सत श्री अकाल किसान भाइयों आज आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मैं आज बात करने वाला हूं कि यदि हम धान की फसल की गोब अवस्था से लेकर दाना भरने तक कुछ समय सावधानियाँ बरतें तो हम एक अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों, धान की फसल की देखभाल रोपाई से लेकर पकने तक समय समय पर करनी पड़ती है, लेकिन गोब अवस्था से दाना भरने तक जो समय होता है ये बहुत ही कीमती समय होता है। इसी पर निर्भर करता है कि हमारा उत्पादन कितना अधिक होगा। तो इस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें जो पहली सावधानी है, यदि धान गोब अवस्था में हो तो उस समय यूरिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा ना करें, सिर्फ सीमित प्रयोग ही करें, क्योंकि इस समय जो है नाइट्रोजन का प्रयोग ज़्यादा करने से धान का तना मुलायम हो जाता है और इसमें कीट रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि धान के पकने तक यूरिया का ज़्यादा असर रहता है या धान थोड़ी सी ज़्यादा हाइट ले लेता है तो तेज़ हवा या बाली का वजन के कारण धान गिर जाता है और उसमें दाने कमज़ोर रह जाते हैं और उत्पादन प्रभावित होता है। अब जो किसान भाइयों, दूसरी जो सावधानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि धान की बाली निकलने से लेकर धान के दाना भरने तक की अवस्था में जो है खेत में पानी का लेवल ठीक रखें। इस समय पौधे को पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। पानी की कमी के कारण भी दानों का भराव कम हो जाता है, इस उत्पादन प्रभावित होता है। अब जो तीसरी सावधानी बरतनी किसान भाइयों, जब बाली निकलने की अवस्था में हो या धान बौर अवस्था में हो तो कोई भी स्प्रे सावधानी से करनी चाहिए, विशेषकर सुबह के समय, क्योंकि उस समय परागण की जो प्रक्रिया होती है, यदि इस समय हम स्प्रे करते हैं तो परागण की जो है प्रक्रिया डिस्टर्ब हो सकती है या ये प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उससे भी दाने खाली जो है रहने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और उत्पादन प्रभावित होता है। यदि स्प्रे करनी हो तो दोपहर के 2-3 बजे के बाद ही स्प्रे करें। अब जो चौथी सावधानी है, समय समय पर खेत में जाकर चेक करें कि कोई कीट रोग या फंगस रोग तो नहीं लगा। यदि लगा है तो उसका उपचार करें, क्योंकि कीट रोगों या फंगस रोगों से भी हमारे जो है धान का जो उत्पादन कम हो जाता है। पांचवी जो सावधानी किसान भाइयों बरतनी है, जब धान की बाली में दाना भरपूर भर जाए तो उस समय जल निकासी का प्रबंध करें। खेत में नमी जरूर बनाए रखें, लेकिन खेत में पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि पानी ज़्यादा खड़ा होने से जो है धान का तना कमज़ोर हो जाता है और बाली के वजन के कारण धान गिर सकता है। यदि धान की लंबाई अधिक होती है तो धान के गिरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे भी उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये थी कुछ सावधानियाँ किसान भाइयों। और यदि धान गोब अवस्था में है और या गोब अवस्था की शुरुआत में है तो म्यूरेट और पोटाश 15 से 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बिखेर दें। और यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो NPK 0050 की 1 kg मात्रा 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि ये आप सावधानियां बरतेंगे तो एक अच्छी उपज प्राप्त कर पाएंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों के काम आ सके, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।